हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ बी चंद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस का एक स्टोरी है, ए टेल ऑफ वेलर। मतलब इसका हुआ एक बहादुरी की कहानी जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा और द बैटल ऑफ बडगाम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये मेजर सोमनाथ शर्मा का पिक्चर है। इनको पीवीसी परमवीर चक्र दिया गया था पहली बार, ठीक है। और ये कुमाऊं, कश्मीर में कुमाऊं एक रेजिमेंट है, सैनिक दल है जिनका ये पिक्चर दिया गया है। तो अब लोग शुरू करते हैं स्टोरी को। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा, इंडियाज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। ये एक बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा की श्रद्धांजलि है जो भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता थे, हुज नेम इज इज्ड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में गढ़ा गया है। हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस स्टैंड एज अ बेकन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन। उनकी बहादुरी और जो बलिदान है वो आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। एट एवरी इंटरसेक्शंस ऑफ पैट्रियटिज्म, जहाँ देशभक्ति की बात किया जाए, वेदर थ्रू द नेशनल वार मेमोरियल, चाहे वो नेशनल वार मेमोरियल की बात किया जाए, शूल स्टीरिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, बुक्स एंड स्टोरीज रिकाउंटिंग एक्ट ऑफ वेलर। और कहीं भी बहादुरी का नाम अगर आता है, चाहे वो बुक्स हो चाहे वो स्टोरीज हो, ठीक है। और द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, अब चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया हो, हिज मेमोरी इज़ ऑनर्ड, उनको जरूर याद किया जाता है, यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा को जरूर याद किया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा शर्माज लेगसी ऑफ करेज एंड डिवोशन टू द नेशनल रिमेन्स फॉर एवर अलाइव। मेजर सोमनाथ शर्मा का जो हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी लेक्सी है, उनकी कहानी है, उनकी वीर गाथा है, और उनका जो समर्पण है पूरे देश के लिए, वो हमेशा याद किया जाता है। फॉर एवर अलाइव, रिमाइंडिंग अस ऑफ अल्टीमेट प्राइस पेड फॉर आवर फ्रीडम, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा त्याग और बलिदान दिए थे। द सीरीन कश्मीर वैली इन द शैडो ऑफ मजेस्टिक हिमालयाज विटनेस्ड ए टेल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म। और जो कश्मीर का जो हिमालयाज है, वो इस हीरो मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा का हीरोइज्म से पूरा भरा पड़ा है। एंड एंड सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द लेगेसी ऑफ इंडियन। और जो भारत के जो बॉर्डर्स जो है उनको बचाने में इनकी कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। द डे बिगेन विद द साइलेंस ऑफ ए कोल्ड नवंबर डॉन बट एंडेड विद द इकोज ऑफ करेज दैट सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन टू कम। ये कहानी शुरू होती है नवंबर के डॉन से, जो कि काफी ठंड का मौसम है, और इंड होता है इनकी बहादुरी और इनके प्रेरणा से, जो कि आगे वाली पीढ़ी में देखा जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एंड ब्रेव men that that led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by Pakistan। ये स्टोरी मेजर सोमनाथ शर्मा की है, उनकी बहादुरी की है, जो कि कुछ लोगों के साथ, यानी कि कुछ मैन के साथ इस मिशन पर निकले थे, जहां पे श्रीनगर एयरपोर्ट को गोरिल्ला फोर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था, और उन्हीं फोर्स से इनको बचाना था, और ये फोर्स जो थे वो पाकिस्तानी थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrator who wanted to capture Srinagar and Kashmir Valley and deliver a blow to newly independent India। ये कहानी 90 लोगों की
एक बोल सकते हैं कि 90 लोगों के द्वारा ये बनाया गया एक प्रकार का एक सैनिक दल था, जिसमें 500 इन्फिल्ट्रेटर यानी कि घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में घुस गए थे, पाकिस्तानी घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में घुस गए थे, और हु वांटेड टू कैप्चर श्रीनगर एंड कश्मीर वैली, जो कि श्रीनगर और कश्मीर वैली को अपने कब्जे में करना चाहते थे। जो नया इंडिया जो पाकिस्तान से अलग होकर बना था, उसका जो कश्मीर वाला पार्ट है वो उन पर ये कब्जा करना चाहते थे। द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ बडगाम स्टार्टेड इन अगस्त 1947। ये इवेंट जो है जिसका बडगांव बैटल ऑफ बडगांव के नाम से फेमस है, ये शुरू हुआ था 1947 में, व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गुलमर्ग टू एनेक्स द कश्मीर वैली। जब पाकिस्तान ने गुलमर्ग नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया था ताकि उसमें कश्मीर वैली को अपने कब्जे में ले ले। दिस वाज एन इन वायलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट विद हरि सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट। और ये एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने जब ये कब्जा किया कश्मीर पर, पाकिस्तानियों ने जब कश्मीर पर कब्जा किया तो ये नियम का उल्लंघन उन्होंने किया था, क्योंकि राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे और महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर, उनको जम्मू कश्मीर के महाराजा के बीच ये कमिटमेंट हुआ था कि कोई भी पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर है उस पर हमला नहीं करेगा। परंतु however, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of a strategic location. और ये चूंकि जो कमिटमेंट पास किया गया था, इसके बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी जो कि 1000 की संख्या में थे और उन्हें वहां का हर चप्पा चप्पा छाना हुआ था, हर पार्ट के बारे में वो लोग जानते थे, माउंटेन के हर हिस्से के बारे में जानते थे, जहाँ टेरेन है उसके बारे में भी जानते थे। तो उन्होंने उस पर क्या किया, अपना कब्जा करने की कोशिश किया, इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट, और उसके साथ साथ श्रीनगर एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश किया गया था, जबकि कमिटमेंट में ऐसा कहा गया था कि कोई भी हमला नहीं करेगा। द अल्टीमेट गोल ऑफ देयर प्लान वाज टू इंजीनियर ए रिवोल्ट इन कश्मीर, और उनका एक ही गोल था कि कश्मीर को अपने कब्जे में कर ले, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, और वहां के गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके, एंड कैप्चर द टेरिटरी, और उसकी टेरिटरी को अपने में कैप्चर कर ले या घेर ले। इफ दे had succeeded, it would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers। और यदि ये इसमें सफल हो जाते हैं तो वो वहां पे जितने माउंटेन है, पास है, पिक्स हैं, रिवर्स है, सब पे उनका कब्जा कर हो जाता। on 22 October, Operation Gulmarg was launched and these infiltrators invaded Kashmir, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947। और ये ऑपरेशन गुलमर्ग जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया था 22 अक्टूबर को, और 1947 को 22 अक्टूबर को शुरू किया गया था। और इसमें जो इन्फिल्ट्रेटर थे, इन्फिल्ट्रेटर का मतलब जो होता है घुसपैठिया, जो घुसपैठिए थे वो जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहते थे, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट बन गया था, जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, यहाँ एक राजा होते थे, ठीक है, और वो ये स्टेट इंडिया का पार्ट हो गया था, इस कारण से वो लोग इस पे हमला करके अपने कब्जे में करना चाहते थे। इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट इट्स ट्रूप्स टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर इंडियाज बॉर्डर ऑन 27 अक्टूबर 1947। और इसके बदले में जो भारत के जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो अपना ट्रूप्स भेजे थे, ट्रूप्स मतलब वो सैनिक दल भेजे थे ताकि जम्मू कश्मीर को इन लोगों से बचाया जाए, इन घुसपैठियों से बचाया जाए। A contingent of troops posted to Jammu Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through the Pathankot was not in a good condition। और यहाँ पे जो जम्मू ट्रूप्स थे वो जम्मू कश्मीर थे और जम्मू कश्मीर में ठहरे हुए थे, और जम्मू कश्मीर से इनको एयर लिफ्टेड के द्वारा यानी एयर के द्वारा उन्हें श्रीनगर पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि जमीनी रास्ता पठानकोट से होकर जाता था जो कि गुड कंडीशन में नहीं था, इसलिए इन्हें जम्मू कश्मीर से श्रीनगर के लिए एयर के द्वारा भेजा गया।
On 31 October, the D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the commander of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar. इसके साथ साथ 31 अक्टूबर को डी कंपनी नाम का एक 4th बटालियन का जो था, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से रिलेटेड था, और इस कुमाऊं रेजिमेंट का जो मेजर था, कमांडर था, वो मेजर सोमनाथ शर्मा था। वो भी, उन्हें भी श्रीनगर भेज दिया गया था। एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड वाज इन प्लास्टर, लेकिन उस समय उनका लेफ्ट हैंड प्लास्टर लगा हुआ था, लेफ्ट हैंड, बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विद हिज कंपनी व्हाइल इन कॉम्बैट। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकता हूँ इस तरह के स्ट्रगल के समय में, युद्ध के समय में मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। तो वो भी राजी हो गए वहां जाने के लिए। ही न्यू दैट दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, आई नो माई मेन बेटर देन एनीवन एल्स। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आदमियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इफ दे आर गोइंग इनटू एक्शन, दे आर नॉट गोइंग विदाउट मी। अगर वो लोग कहीं भी जाएंगे तो वो हमारे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। दीज वर्ड्स हाईलाइटेड हिज कमिटमेंट टू हिज मेन एंड हिज कंट्री। और ये वर्ड से उन्होंने हमारे देश को, देश के लोगों को कमिटमेंट किया। बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर, श्रीनगर में आने से पहले there had been अनफाउंडेड रूमर्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट टुवर्ड्स द विलेज ऑफ बड़गांव। बड़गांव में बहुत कई तरह के रूमर्स फैले हुए थे और वहाँ ट्राइबल मूवमेंट हो रहा है। इस बात के लिए बार बार, मतलब जो बड़गांव है वहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट बार बार हो रहा था और सारे जगह पे इसका रूमर फैल चुका था। लेस देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द श्रीनगर एयरपोर्ट, जो कि बड़गांव है वो श्रीनगर एयरपोर्ट से मात्र 5 किलोमीटर के अंदर में ही थी। द विलेज वॉज ऑन ए हायर अल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड। और विलेज जो था वो काफी हायर एल्टीट्यूड पे था, यानी काफी ऊंचे जगह पे था। द एक्सेस वाज थ्रू द विलेज, हेंस इट वाज इम्पोर्टेंट for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate support arriving via air। तो इंडियन जो थे, इंडियन में जितने फोर्सेस थे उनको अगर इस पे कंट्रोल करना था, तो कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि उनके ट्रूप्स को किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, वरना इतने हाई ऊंची जगह पर ये लोग पकड़े जाते, हो सकता है कि इनकी जान जा सकती थी। तो काफी इन पे ध्यान रखा गया था, काफी सिक्योरिटी दे दी गई थी इनको। फैसिलिटेड सप्लाईज अराइविंग बाय एयर, और एयर के द्वारा, मतलब एयर फोर्स के द्वारा ये अपने आप को काफी मतलब बचाव कर पाए थे। इन रियलिटी द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बडगाम इन अ स्मॉल ग्रुप टू अवॉइड डिटेक्शन। और रियलिटी में ये था कि बड़गांव में जो फोर्स जो आए थे, दुश्मन के जो लोग थे, वो शुरू में बहुत कम मात्रा में आए थे, बहुत कम थे। ऑन 3 नवंबर 1947 several companies including Major Somnath Sharma D's company were sent to patrol access emerging threats in around the village। इस गांव में भेजा गया था 3 नवंबर 1947 को बहुत सारे कंपनी को, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी भी थी। क्योंकि थ्रू आउट द डे द वैली वाज एरिली साइलेंट। दोपहर तक वैली बिल्कुल शांत था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। बाय वन डी कंपनी विथ 90 सोल्जर्स वाज द लास्ट, सॉरी आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन। और कंपनी को कहा गया कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, सभी का कंपनी वापस चले जाए एक एक करके। द डी कंपनी वाज द विथ 90 सोल्जर वाज द लास्ट, और डी कंपनी सबसे लास्ट में थी, उनको भी अब जाना था, दोपहर हो गया था। 90 लोगों का ये सोल्जर्स का ये एक कंपनी था, डी कंपनी, जिसके कमांडर मेजर सोमनाथ शर्मा थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM, और वो ये सोच लिए थे कि लगभग 2 बजे तक वापस चले जाएंगे, ऐसा मन बना लिया था। व्हेन द एनिमी ट्राइबल गोरिल्ला इन्वेडर्स अंडर द कमांड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के अंडर में गोरिल्ला इन्वेडर्स थे, और उन्होंने क्या किया, जब इन पे अटैक किया, saw that the only a small group of इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट। देखा कि सारे ग्रुप चले गए हैं, सिर्फ ग्रुप थी कंपनी डी जो है वो बचा हुआ है, बहुत कम लोग हैं, मतलब लगभग 90 लोग हैं in Badgaon। They attacked them। Their initial attack was met with a stiff resistance by Major Somnath and his men। तो चूंकि वो जब वो पहली बार उन पे अटैक किए तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, ज्यादा हाईवे अटैक नहीं किए थे, बहुत भयानक नहीं था। However, Major Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction।
तो मेजर सोमनाथ शर्मा ये जानते थे कि जो पहला अटैक है वो सिर्फ हम लोग को भड़काने के लिए है, हम लोग को डराने के लिए है। शॉर्टली देयर आफ्टर ए मेजर अटैक केम फ्रॉम द अनदर साइड, दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, हमला हुआ। बाय देन मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स, क्योंकि उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा के पास मात्र 90 सोल्जर थे और इनिमी वाले जो थे, पाकिस्तानी के जो सोल्जर थे, वो लगभग 500 इन्वेडर्स थे। उनका सामना मेजर सोमनाथ शर्मा कर रहे थे। द पाकिस्तानी इन्वेडर्स sought to capture the श्रीनगर एयरफील्ड एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। जो इन्वेडर्स थे, पाकिस्तानी इन्वेडर्स, वो पूरा श्रीनगर एरिया को कब्जे में करना चाहते थे। इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा दैट डिफेंडिंग श्रीनगर टाउन एंड एयरफील्ड एंड द वाइड वैली वाज इंडीड डिफिकल्ट अंटिल रीइंफोर्समेंट अराइव्ड। और इनको ये पता था कि जब तक रीइंफोर्समेंट आते नहीं हैं तब तक इसको अपने से बचाना या अपने कब्जे में करना तो है, अपने कंट्रोल में करना काफी मुश्किल है। ये बात सोमनाथ शर्मा जानते थे। आफ्टर एक्सेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स। अब चूंकि सिचुएशन को देख लिए थे तो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स यानी हवाई हमला वो चाहते थे कि हवाई हमला किया जाए। ही ब्रेव ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट, और उसने अपना टारगेट बना लिया। द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर, तो उन्होंने हवा से वार किया और ये सक्सेस भी हुआ। ट्राइबल इन्वेडर कुछ लोग मारे भी गए थे, आउट नंबर्ड, लेकिन आज काफी संख्या में थे क्योंकि वो 500 थे। दी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7-1 द अटैक ऑन द पोजिशनल occupied by मेजर सोमनाथ मेन कंटिन्यूड। और इस तरह से डी कंपनी बराबर उस पर नजर रखी हुई थी और हमला कर रही थी। वास्टली आउट नंबर्ड एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रिसोल्यूट। लेकिन इतनी तरह होने के बावजूद भी, इतना भयानक लड़ाई होने के बावजूद भी, मेजर सोमनाथ शर्मा उसके जो जो भी उनके लोग थे सभी लोग डटे रहे अपनी लड़ाई पे। द एयर वाज थिक विद द साउंड ऑफ द गन फायर, चारों ओर बंदूक और बंदूक छूटने की आवाज मतलब फैल रही थी, गन फायर की आवाज फैल रही थी। द क्राइज ऑफ बैटल, और चारों ओर बैटल की आवाज आ रहा था। बट मेजर सोमनाथ शर्मा वॉइस कट थ्रू द chaos, urging his men to fight with tenacity and valor। लेकिन इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज चारों ओर गूंज रही थी और उनकी बहादुरी और लड़ने के लिए उनका इंस्पिरेशन लोगों को मिल रहा था। डिस्पाइट हैवी casualties and his own injuries, मेजर सोमनाथ शर्मा displayed unparalleled bravery। इतने कैसेल्टीज के बाद भी, इतने इंजरी के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा बिल्कुल बहादुरी से डटे रहे। ही मूव्ड fearlessly थ्रू द बैटलफील्ड डायरेक्टिंग फायर, और वो फायर की और डायरेक्ट करते हुए, यानी कि ऑर्डर दिए जा रहे थे फिल्म मैगजीन्स फॉर हिज गनर्स, और वो उनके जितने भी गनर्स थे, बंदूक चलाने वाले थे, उनके लिए वो मैगजीन फिल कर रहे थे। मैगजीन का मतलब होता है उसमें जो भी मटेरियल लोड किया जाता है उसको कहा जाता है। तो वो मैगजीन उस पर लोड कर रहे थे गनर्स के लिए। एंड एंकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और वो बार बार अपने मैन को ही इंकरेज कर रहे थे कि हम लोग डटे रहें, मुकाबला करते रहें। इस तरह से however as the battle progressed, D company began running out of the ammunition। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ता गया, टाइम बढ़ती गई, उनके पास एम्यूनिशन की कमी होती गई। एम्यूनिशन मतलब हथियार, औजार का, ठीक। When मेजर सोमनाथ शर्मा informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back। और जब उन्होंने अपने ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को फोन लगाया तो उधर से जवाब आया कि वो वापस चले जाए, यानी कि लड़ाई और पीछे हट जाए। अवेयर ऑफ द सिचुएशन ही रिस्पोंडेड विद द वर्ड्स, और लेकिन वो सिचुएशन को भापते हैं और भापते हुए कहते हैं, द एनिमी इज 50 यार्ड फ्रॉम अस, हमारी दुश्मन हमसे दूर पे है। वी आर हैवीली आउट नंबर, वी आर अंडर द डिवास्टेटिंग, और चारों ओर लड़ाई मतलब छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है। आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच टू लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम लोग लास्ट सांसें, ठीक है, जब तक हमारे अंदर बची रहेगी, लास्ट गोलियां जब तक बची रहेगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। जस्ट ए फ्यू मिनट लेटर व्हेन ही वाज क्रॉस्ड इन ए ट्रेंच नेक्स्ट टू द मशीन गन
ऑपरेटर। कुछ ही समय बाद जब वो एक मशीन गन के पास वो जब वो उसमें मतलब खड़े थे और उनको उनमें मैगजीन in order to help him load the गन को लोड कर रहे थे। His position was hit by a mortar shell killing him instantly। तभी एक मोटर सेल एक बम आया और वहीं पे गिरा और गिरते के साथ इनकी जान चली गई। Despite losing their measure and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic action of the late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy। लेकिन जब तक दुश्मन को हरा नहीं पाए तब तक लगभग ये इतने जख्म के बावजूद भी 6 घंटे तक इन्होंने उनको कंट्रोल में रखा। वो लड़ते रहे लगभग 6 घंटे तक वो लड़ते रहे और being overrun by the enemy, their brave resistance provided time for reinforcements to arrive। लेकिन उनकी बहादुरी बेकार नहीं गई। उनकी बहादुरी के कारण फिर से रीइंफोर्समेंट किया गया। यहाँ और भी सैनिक भेज दिए गए थे भारत की तरफ से। इंडिकेटिंग फ्लाइंग इन द सोल्जर्स फ्रॉम पंजाब रेजिमेंट। तब तक पंजाब रेजिमेंट से भी आ गए थे कई सोल्जर। द हीरोइक डीड्स ऑफ द मेजर सोमनाथ एंड हिज मेन थ्रोली डीमोटिवेटेड द एनिमी। लेकिन इस तरह से जो सोमनाथ शर्मा का जो हीरोइक डीड था जिसके कारण सामने वाले एनिमी 500 होते हुए भी वो डिमोटिवेटेड हो गए, डर गए। काउजिंग मोर देन 300 कैजुअल्टीज इंडिकेटिंग इंजरिंग देयर लीडर। और उनके लीडर के साथ साथ 300 लोग भी मारे गए थे तब तक के लिए। इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज द डी कंपनी सेक्रीफाइस एंड मेजर सोमनाथ लीडरशिप सेव्ड श्रीनगर फ्रॉम इंडिया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उनकी बहादुरी के कारण श्रीनगर, मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी के कारण श्रीनगर को बचा लिया गया। द 4 कुमाऊं बटालियन वाज अवार्डेड द बैटल ऑनर। और जो कुमाऊं का बटालियन जो था उनको अवार्ड भी दिया गया। ठीक है। श्रीनगर मेजर सोमनाथ लेट डाउन हिज लाइफ फॉर नेशन एट द यंग एज ऑफ 24। 24 साल की उम्र में ही मेजर सोमनाथ शर्मा अपना हम बोल सकते हैं कि लाइफ खत्म हो गई उनकी। फॉर फॉर दिस एक्ट ऑफ कंस्पिक्यूअस ब्रेवरी, इतनी बहादुरी के बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया गया। हिज साइटेशन रिफ्लेक्ट हिज हीरोइज्म, पैट्रियटिज्म एंड करेज। इसकी जो इनकी जो सोमनाथ शर्मा को अवार्ड दिया गया परमवीर चक्र से। और इनका जो आज भी इनका साइटेशन है वो बहादुरी की याद दिलाती है, पैट्रियटिज्म की याद दिलाती है और करेज की याद दिलाती है। ही वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ पीवीसी अवार्डेड पोस्टमसली फॉर द गैलेंट्री एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस। और ये पहले व्यक्ति थे जिनको पीवीसी परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया था पोस्टमसली, यानी मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये एक गैलेंट्री अवार्ड है जो वीरता के लिए, बहादुरी के लिए दिया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर हो गई कंप्लीट। आप मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में भी आगे पढ़ सकते हैं। वी हैव डिवोटेड इनटू हाउ द इवेंट ऑफ 3 नवंबर 1947 प्लेड आउट। इट आल्सो वर्थ knowing more about the early life of Major Somnath, an event led him to make the ultimate sacrifice for the nation। Born in 31 January 1923 in the picturesque town in the Dad। इनका डाड कांगड़ा में इनका जन्म हुआ था, हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ था। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू ए फैमिली विथ ए रिच मिलिट्री लेगेसी। और इनका पूरा फैमिली मिलिट्री में था। ठीक है। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा ही हैड सर्व्ड द नेशंस विथ डिस्टिंक्शन। यंग सोमनाथ शर्मा, इनके पिता का नाम था अमरनाथ शर्मा और वो भी बिल्कुल मिलिट्री में ही उनको भी वो भी काम किए थे। यंग सोमनाथ वाज आल्सो डीपली इंस्पायर्ड बाय द वेलर्स टेल्स ऑफ महाभारत। और इनके जो पिताजी थे यंग सोमनाथ शर्मा जो थे वो महाभारत वार से काफी इंस्पायर्ड थे। उनके ग्रैंडफादर इनको सुनाते थे। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट श्रूड कॉलेज नैनीताल टू हिज राइगरस ट्रेनिंग एट रॉयल मिलिट्री कॉलेज। और इन्होंने नैनीताल में रॉयल मिलिट्री कॉलेज से पढ़ाई की। सेंट्रिस्ट मेजर सोमनाथ शर्मा's लाइफ वाज ए टेस्टामेंट टू डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन।
और इनका लाइफ जो था वो बिल्कुल डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ हमेशा बिताते थे। कमीशन इनटू द 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट 1942, और 1942 में 8 बटालियन हैदराबाद के बटालियन ने इन्होंने ज्वाइन किया। बी सर्व्ड विद द डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड इन द अराकान कैंपेन इन बर्मा, और वर्ल्ड वार सेकेंड में भी इन्होंने अराकान कैंपेन जब हुआ था बर्मा में, उसमें भी इन्होंने काफी सर्व किया, अपनी सेवा दी। अर्निंग मेंशंस इन द for his bravery. However, it was during the Indo-Pakistan War 1947 to 1948, और 1947 से 1948 में इंडो पाकिस्तान वार भी हुआ था, उसमें भी पार्टिकुलरली इन द बैटल ऑफ बडगांव, और बडगांव का जो बैटल हुआ था, दैट द लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज ट्रूली फोर्स्ड। और इस तरह से उनकी कहानी को, उनकी वो गाथा को याद किया जाता है। द लाइफ ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडी द हाईएस्ट आइडियाज ऑफ ड्यूटी। उनकी लाइफ और उनकी जो है सोमनाथ शर्मा की, वो हाईएस्ट आइडियल्स ड्यूटी के रूप में लिया जाता है, देखा जाता है, ऑनर और पेट्रियटिज्म के रूप में देखा जाता है। ही हैज बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स अलाइक। वे जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सबके लिए इंस्पिरेशन का प्रेरणा देते हैं सबको। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिज स्टोरी इज रिमाइंडर ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द काउंटलेस मेन एंड वुमेन इन डिफेंस ऑफ द मदरलैंड। और उनकी कहानी ये सबसे ज्यादा ये उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करती है, जो मैन और वुमेन जो डिफेंस में रहते हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशन का काम करते हैं। प्रोफाइंड सेंस ऑफ ड्यूटी एंड इंस्पिरेशन, उनको इंस्पायर करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। आप मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में और भी पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।